नमस्कार। अमेरिका, लंदन, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से लौटकर अनिरुद्धाचार्य महाराज वृंदावन आ गए। मैं भी वृंदावन आ गया हूँ। इन दिनों अपनी इस यात्रा में जो कथा इन्होंने कही, भागवत कथा, उसमें कई ऐसी बातें बीच में आईं जिससे पूरे देश में विवाद हुआ। मैं विवादों की बात करूँगा, लेकिन स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी, अनिरुद्धाचार्य महाराज, जो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम चलाते हैं, यहाँ एक गौशाला चलाते हैं, और जो इनके काम है वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। आज पहली बार हो सकता है आप इनके बारे में पूरी बातें जानने के लिए, विवादों की भी, और अगर वृंदावन में आप आएँ तो यहाँ के लोग मजाक में ये कहते हैं कि पिछले 5 वर्षों में अनिरुद्धाचार्य महाराज की जो तरक्की हुई है वो तो अडानी और अंबानी की भी नहीं हुई। तो इतने तेजी से अनिरुद्धाचार्य का पूरी देश और दुनिया में नाम कैसे हुआ? पहला सवाल मेरा आपसे यही है अनिरुद्धाचार्य जी, 5 वर्षों में आपकी ये जो विकास यात्रा है और चर्चित यात्रा, इसकी वजह क्या है? इतना जल्दी आपने ये हासिल किया। आपने भोजन किया कि नहीं? मैं कर लूँगा। अभी तक किया कि नहीं? सुबह से नहीं, अभी नहीं। कुछ नाश्ता वास्ता? नाश्ता करके आए। लेकिन मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। सुबह से लेकर शाम तक केवल काम करते हैं। लोगों को ये दिखता है कि तरक्की कर ली अनिरुद्धाचार्य ने। मैं बचपन में भीख मांगा करता था घर घर जाके, तब कोई नहीं आया बोलने कि आप भीख मांग रहे हैं। तरक्की देखने सब आए। जब भीख का दौर था तब कोई नहीं आया। अरे मेहनत करेंगे आप तो आपकी भी तरक्की होगी। आप अपने बच्चों को यही सिखाइए कि बेटा तरक्की करना है तो मेहनत करिए, जान लगाइए, यहाँ का पसीना पाँव तक पहुँचाइए। हम मेहनत कोई करने को तैयार नहीं है। आप अपने लिए घर बनाते हैं, आप अपने लिए कमाते हैं, हम ये माताओं के लिए कमाते हैं। देखो माताओं के लिए घर बनाए, हर कमरे में एसी लगी चल रही है। अरे मैंने दिखाया, आपके आश्रम में मैं आया था, और एक बात मैं आपकी तारीफ करूंगा, जब आप नहीं थे और विवाद हुआ तो मैं आपके आश्रम आया, और इस बात की मैं खुलेआम मैंने तब भी कहा था और अब भी कहूँगा कि इनके आश्रम में आने पर मैंने कहा कि मैं आश्रम दिखाना चाहता हूँ, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ जाना चाहता हूँ। मुझे किसी तरह का कोई रोका टोकी नहीं हुई। उन्होंने कहा आपको जो दिखाना हो ये तो, और मैंने दिखाया। मैंने ये भी दिखाया कि सारी एयर कंडीशन और सारी 5 स्टार व्यवस्था माताओं के लिए आपने की है, और आपने एक बहुत ही अच्छा वृद्धा आश्रम बनाया है जी। केवल ये कह देना, लेकिन मेरा सवाल ये है कि लोग ये कहते, मैं नहीं कह रहा, मैं दोनों पक्ष आपके देख रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये बात पूछ रहा हूँ, बहुत सारे भगवताचार्य हैं, बहुत सारे कथा कहने वाले लोग हैं, लेकिन जितनी तेजी से आप, इसका कारण आप क्या मानते हैं? क्यों ऐसा हुआ? बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो मुकाम नहीं हासिल। जिसकी नीति और नियत अच्छी होगी। क्या नीति और नियत? यदि आपकी नियत में खोट नहीं है तो आप जरूर तरक्की करेंगे। हमने तो जो कमाया है माताओं के लिए कमाया है। आप देखिए यहाँ अखंड रसोई चलती है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, जिसमें बासमती का चावल है, आप चेक कर सकते हैं। दाल गाढ़ी है जो घर पे आपके जैसी नहीं बनती होगी, उससे बेहतर दाल यहाँ सबके लिए है। ये नियत मेरी है। मैं चाहता तो 50 रुपए किलो का चावल बांटता, कौन बोलता मेरे को, पर 90 रुपए किलो का चावल चल रहा है यहाँ। तो ये नीति है। नीति है कि सब ठीक रहे, और नियत है कि 1 रुपए का कहीं से कटौती नहीं। जो ईमानदारी का, जो लोग जिसके लिए दे रहे हैं वो काम उन तक पहुंचना चाहिए। तो लोग, वृंदावन के लोग कहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य ही हैं जिन्होंने अपने आश्रम में पूरा रेट लगा रखा है, एक माता के महीने का इतना। हाँ, तो भाई हम दान नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप क्या चाहते हैं कि हम दान भी ना लें? नहीं, आप भाई हमने चोरी नहीं की, हम चोरी नहीं की, हम चोरी नहीं करते, डाका नहीं डालते, किसी को गलत नहीं कहते, पर भीख मांगने का तो अधिकार है। भाई मांगेंगे नहीं, सपोर्ट नहीं मांगेंगे, आपसे सहयोग नहीं मांगेंगे तो माताओं को रोटी कैसे खवाएंगे? बात यह है, देखिए मैंने आपसे कहा कि आपने वृद्धाश्रम खोला है, गौशाला खोला है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। लोग, हम चलते हैं आपका आश्रम भी दिखाते हैं। इसी फरवरी में ये आश्रम खुला है, और वृद्धाश्रम आप देख लीजिए, इसमें कई माएँ ऐसी हैं, मेरे पिछले कार्यक्रम में आपने देखा होगा, जिनके 3-3 बेटे और बेटियां थीं, बावजूद उनको घर में रहने का आसरा नहीं मिला, और इस आश्रम में वो आकर के रहती हैं। इन माताओं में से कहानियां ऐसी मैं दिखाऊं तो कई ऐसी माताएं हैं, और वो यहाँ अनिरुद्धाचार्य के गोपाल आश्रम में, गौरी गोपाल आश्रम में, वो बहुत ही अच्छे से खाना पीना सब कुछ। लेकिन मालूम है अनिरुद्धाचार्य जी,
आप ही के समय के कुछ संत हैं, मैं पिछली बार आया तो वो कह रहे थे, मालूम ये वृद्धा आश्रम और ये गौशाला ये शोरूम है, दरअसल ये दिखाने की चीजें तो बोले हैं। आप भी शोरूम खोल लीजिए ऐसा, बोले आप भी सेवा करिए, बहुत सारी माताएं आज ही फुटपाथ पर सो रही हैं, आप ले जाइए सेवा करिए। बोले आप भी अपने घर में लंगर चलाइए, ऐसे 30,000 लोग यहाँ खा रहे हैं, बोले आप भी खवाइए रोज। आप भी भाई, हाथ किसका किसने पकड़ा है? आपका ये तो हाथ। सबसे बड़ा जो लंगर है वो आप ही का है। हाँ, तो वृंदावन। हाथ किसी का किसी ने तो नहीं पकड़ा। आप अनिरुद्धाचार्य को गाली दे सकते हैं, देना बहुत आसान है, उनसे बोलिए कि करके भी दिखा दो, कि गाली ही देते रहोगे सारी जिंदगी। बोले अपने बच्चों को भी गाली देनी सिखाओगे कि कुछ काम धाम कराना सिखाओगे उनको? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सारी कला, देखिए मैं ये मानने वाला आदमी हूँ, जो जहाँ पर है वो उस लायक है। आपने 36 साल की उम्र में अगर यहाँ तक का सफ़र तय किया है, आपने खुद अपने वीडियोस में ये बात कही है कि 2005 तक 2 रुपए 4 रुपए की दिक्कत थी, 2009 में पहली बार आपने कलर टेलीविज़न देखा, ठीक है, आपने खुद कहा है। हाँ, बिल्कुल। अगर आप वहां से उठ के यहाँ तक आए हैं तो आप में कुछ तो काबिलियत लोगों से ज्यादा है। जब हम और टीवी कुछ तो खरीदने नहीं, गए, बहुत सारी। जब हम टीवी खरीदने गए 2009 में, तो मैं सोचा कि मैं टीवी खरीदने जरूर जा रहा हूँ, पर टीवी देखूंगा तब बढ़िया से जब मैं खुद टीवी पे आने लग जाऊंगा। तो टीवी लाया इसलिए था कि मैं खुद आने वाला हूँ टीवी पे, इसलिए लाओ। तो टीवी खरीदा इसलिए नहीं था कि टीवी देखें, टीवी देखो इसलिए जिसका विजन बड़ा है। आप तो कथा कहते हैं, आपको मालूम है बिना जोश और जुनून के कोई सफलता इस लेवल की तो नहीं मिल सकती। मैं मानता हूं कि आप टीवी खरीदते वक्त ये सोचते रहे होंगे कि आपको टीवी पे आना है, और आपने वो सारा उपक्रम भी किया और उसमें सफल भी हुए पूरे। अभी आप सिडनी में गए, अभी आप अमेरिका लंदन जा रहे हैं, और लोग आपको कथा के लिए बुला रहे हैं। एक बात आपके बारे में लोग ये कहते हैं कि कोविड के बाद देश और दुनिया में तमाम क्षेत्रों के लोग, सामाजिक क्षेत्रों के लोग, राजनीतिक क्षेत्रों के लोग, धार्मिक क्षेत्रों के लोग, हर क्षेत्र के, जिन लोगों ने समय से पहले सोशल मीडिया की ताकत पहचान ली, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी भी उनमें से एक हैं। और सोशल मीडिया को कैसे भुनाना है या सोशल मीडिया पे आके कैसे चर्चित होना है, ये कला उनको बहुत पहले से आ गई। और कोविड के दौरान एक स्टैंड पर एक मोबाइल लगाकर प्रवचन करते करते आज वो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जाने लगे। सोचिए, मेरी कला से यदि 30,000 लोगों को भरपेट निःशुल्क भोजन मिल रहा है, 300 वृद्ध माओं को सहारा मिल रहा है, 150 बच्चों को शिक्षा मिल रही है, और 7-8 हज़ार बच्चों को मैं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ाने का एक विद्यालय बना रहा हूँ। और मेरे इस कार्य से यदि दुनिया भर के लोग यदि सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं, तो बताइए जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? नहीं, देखिए मैं आप, चूंकि एक विवाद हुआ और मैं उसके लिए यहाँ आया, और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ आप जो काम कर रहे हैं वो मैं खुद बोल रहा हूँ और लोगों को दिखा भी रहा हूँ। और आपके चैनल ने ही सबसे पहले यहाँ की सेवाओं को दिखाया, इसके लिए मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपके न्यूज़ 24 ने आपने बहुत अच्छी कवरेज की और आपने सत्य को दिखाया। नहीं, मैं दोनों पक्ष जो आप कर रहे हैं उसको मैं कतई नहीं कह सकता कि आपने माताओं को यहाँ पे रखा है और 30,000 लोगों को आप खाना खिला रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। और वृंदावन में ऐसा करने वाले आप पहले आदमी हैं जो इतने बड़े लेवल पर, और हजारों लोग आपके आश्रम में सोते भी हैं, वो अपनी जगह है। और जो ख्याति, जो चर्चा आपने अर्जित की, वो एक दूसरा पहलू। मैंने जैसा कहा कि सोशल मीडिया की ताकत को कितना मानते हैं वास्तव में? देखिए, सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि वो किसी को खड़ा कर सकती है, किसी को गिरा सकती है। आपको तो खड़ा ही किया, इतनी खड़ा पावर किया कि नहीं, हमने तो लिफ्ट करा दिया। हमने तो ताकत की बात करी ना कि वो इतनी ताकत रखती है कि वो किसी को खड़ा कर सकती है, किसी को गिरा सकती है। इसलिए सोशल मीडिया का यूज यदि आप सही जगह पे कर रहे हैं और सही उपयोग के लिए कर रहे हैं और उसका सही लाभ समाज को मिल रहा है तो ठीक है। आप जिस पृष्ठभूमि से आए हैं, आप ये महसूस करते हैं कि अगर आज 20 साल पहले आप रहते तो शायद ये सफलता आपको नहीं मिल पाती, या बहुत रास्ते में कठिनाइयाँ होती, आप अपनी बात कह पाने में सोशल मीडिया के थ्रू कामयाब रहे? आप ऐसा महसूस करते हैं? देखिए, व्यक्ति कुछ भी नहीं करता, हम और आप केवल कठपुतली हैं। सब ही नचावत राम गोसाई। भगवान जिससे जो काम कराना होता है वो करा लेते हैं, उसको तभी उतनी समझ दे देते हैं, तभी उतनी बुद्धि दे देते हैं, और तब वो व्यक्ति कर लेता है। हम और आप कुछ भी नहीं करते, भगवान हमसे कराते हैं। हनुमान जी लंका गए तो क्या हनुमान जी लंका गए? नहीं,
राम जी ने हनुमान जी को लंका भेजा, यदि ना भेजते अंगद जी को भेज देते तो अंगद जी चले जाते। अंगूठी किसको दी? हनुमान जी को दी। किसी और को देते, तीसरे को, तो वो चला जाता। तो राम जी जिनको चाहें उनसे अपना काम करा लें। ऐसे भगवान ने हमसे जो काम कराना था ये सब सेवाएं करा ली, आपसे जो काम कराना था आपसे करा रहे हैं। लेकिन समय समय पर कुछ कुछ महीने में आप जानबूझ के, मुझे पता नहीं, चर्चा में आने के लिए मुझे पता नहीं, विवादों में आने के लिए मुझे पता नहीं, आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। कभी बिग बॉस की बात होती है, कभी वहां पहुंच जाते हैं, कभी अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ बोल देते हैं। नहीं, हमने हमारा प्रोग्राम है ऐसे सबके बारे में इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो गलत करते हैं उनके लिए गलत बोला जाएगा। बॉलीवुड ने बहुत सारा, जितना नुकसान इस देश को अंग्रेजों ने पहुंचाया, जितना नुकसान मुगलों ने पहुंचाया, 500 साल मुगलों ने जितना नुकसान पहुंचाया, 200 साल अंग्रेजों ने जितना नुकसान इस देश को पहुंचाया, उतना ही नुकसान, बल्कि उससे ज़्यादा नुकसान बॉलीवुड ने 80 साल में पहुंचा दिया इस देश को। बहुत सारे लोग सिर्फ एक धर्म बॉलीवुड की ने बात नहीं, अनुरुद्धाचार्य जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जितना नुकसान धर्माचार्यों ने भी, धर्माचार्यों ने तो यही बोल दिया। बाकी सब धर्म, ये ना समझिए कि मैं केवल सनातन या आपकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी जिस तरह का क्या नुकसान पहुंचाया बताइए? सनातन धर्मियों के लोगों ने क्या नुकसान पहुंचाया? बॉलीवुड ने नुकसान क्या पहुंचाया? बहन बेटियों को जरा जरा से कपड़े पहना के मूवियां बना दी। अब लड़कियां बोल रही हैं कि ऐसे कपड़े हम भी पहनेंगे। क्या इस सभ्य समाज में ऐसी अश्लीलता परोसी गई बॉलीवुड के द्वारा, वो सही थी? क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए था? क्या महिलाओं को इसके खिलाफ आंदोलन नहीं करना चाहिए था कि बॉलीवुड क्यों बहन बेटियों को अर्धनग्न खड़ा कर रही है? संतों ने तो यही बोला ना, बेटा कपड़ा पहन के रहो, मर्यादा में रहो, तो विरोध कर रहे हैं। और पुरुष अर्धनग्न रहते हैं, उस पर पुरुष आप तो नहीं बोलते? पूरा निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचाई उसने, मैंने उसका भी विरोध किया। बॉलीवुड में एक है, उसने पूरे कपड़े उतार के फोटो खिंचाई। क्या ये गलत नहीं है? क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए? क्या नाम था उसका? रणवीर का नाम था। मुझे इतना बॉलीवुड के मुझे जानकारी नहीं है। आपको नाम, बॉलीवुड की जानकारी, नाम मेरे को कंफर्म नहीं है, नाम कंफर्म नहीं है, नाम के लिए सॉरी, पर एक व्यक्ति ने निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचाई, उसके लिए मैंने बोला कि ये असभ्य है। ये कैसी सभ्य समाज स्वीकार करेगी? सवाल ये है, व्यासपीठ पर आप बैठते हैं, भागवत कथा कहने, भागवत पढ़ने के लिए 18,000 श्लोक कहते हैं, 355 अध्याय कहते हैं। व्यासपीठ पर बैठ के आप बॉलीवुड की नग्नता की 335 अध्याय, 335 सॉरी, नग्नता की, लड़कियों की, उनके उम्र की आप बात कह सकते हैं। कहीं डिबेट हो रही हो, कहीं पाश्चात्य और वो डिबेट की बात थी, वो भागवत व्यास गद्दी की बात नहीं थी, वो प्रश्नोत्तरी की बात थी। वो डिबेट चल रही है हमारी आप थे भागवत व्यासपीठ पर। क्या 2 मंच है हमारे पास, एक भागवत जी का, एक प्रश्नोत्तरी का। वो बात जो कही गई वो प्रश्नोत्तरी से, ना कि भागवत जी के मन से। पहले तो ये क्लियर करिए। और अरे आप हैं तो कथावाचक, मेरा ये सिर्फ कहना है कि आप जिस तरह के, आपके पास 2 करोड़ के करीब सोशल मीडिया पर, उससे भी ज़्यादा, मैं कम शायद बता रहा हूँ, आपके तो पास सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स की कोई गिनती नहीं है, और शायद टॉप में आप हैं। तो मैं आपको लोग एक अनुयायी हैं, आपके मानने वाले हैं, आप कथा कहिए, आप बातें कहिए, सबको धर्म के राह पर चलने के लिए, मन वचन कर्म से शुद्ध होने के लिए आप कहिए, लेकिन आपकी भाषा पर ऐतराज है लोगों को, पहली बात। दूसरी बात, चलिए नीचे चलते हैं, वहां से चलते हैं रसोई के। आपकी भाषा पर ऐतराज है कि एक कथा, जो भागवत कहने वाला व्यक्ति है, उसके मुंह से ऐसे शब्द कैसे आते हैं? आपको भी तो विचार करना चाहिए। मेरे शब्द खराब थे तो पूज्य प्रेमानंद जी के तो सही थे, पर लोगों ने तो विरोध उनका भी किया। विरोध तो उनका किया, क्योंकि विरोध शब्दों का है नहीं, विरोध संतों का है। देखिए अनुरुद्धाचार्य जी, प्रेमानंद जी अपनी बात कहते हैं, उनसे कोई इंटरव्यू नहीं कर सकता, उनसे कोई पत्रकार मिल नहीं सकता, इसलिए मैं किसी तीसरे की बात नहीं। आपने मुझे समय दिया, आपने बुलाया ससम्मान, आपने मुझे कहा कि आप जो चाहें पूछ सकें, आप मेरा जो आश्रम दिखाना है घूम के कर सकें। तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस जगह पर पहुँच चुके हैं, ईश्वर ने जो मौका आपको दिया है, उस जगह जा कर के आपको अपनी शब्दों के बारे में, उन बातों के बारे में, लोग कहते हैं अनुरुद्धाचार्य को बेटी नहीं है, नहीं तो ऐसी बात कभी नहीं कहते। बहुत सारी बेटियों का हमने कन्यादान लिया, कथाओं से हम बेटियों का ब्याह करते हैं। जरूरी नहीं है कि बेटी होगी तो ही आप उसे बेटा बेटी कहेंगे। आपकी बेटी भी मेरी बेटी है, हर बेटी मेरी बेटी है, और मैं कन्यादान करता हूँ बेटियों का।
इस देश में बाल विवाह रोकने के लिए न जाने कितने सामाजिक आंदोलन चलाए गए। इस अगर आप ये बात कहते हैं कि 14 साल से ऊपर की बेटियों को 14 साल में शादी कर देना चाहिए, ना ना, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये 25 बोला साल की हो पहले, जाएंगी तो ऐसा- मैंने ये बोला पहले 14 साल में विवाह हो जाता था। मैंने अतीत की बात की, पूर्वजों की। आपने भी अपने बाप दादाओं से सुना होगा कि पहले जल्दी ब्याह हो जाता था। मैंने ये नहीं कहा कि आप अपनी बेटी का ब्याह कर दीजिए। और 25 साल वाला क्या बोला? 25 साल वाला जो बोला वो इसलिए बोला कुछ लड़कियों के लिए कि जो लिव इन में रहते हैं या रहती तो हैं। आपको क्यों बोलना चाहिए? पहली बात। दूसरी कौन बात, बोलेगा? देखिए- कौन बोलेगा? आज लिव इन में रह के आज बच्चे लोग गांजा पी के पड़े हैं, लड़का लड़की चरस अफीम खा रहे हैं और लिव इन में रह के पराई स्त्री पराये पुरुष के संग घूम रहे हैं। कौन बोलेगा? संत नहीं बोलेंगे तो कौन? बॉलीवुड तो चाहते ही है कि सब लड़के बिगड़ जाएं। बॉलीवुड तो चाहती है कि सब अश्लील हो जाएं। हम नहीं बोलेंगे, संत बिग नहीं बॉस बोलेंगे। में जा रहे हैं आप? कौन? बॉलीवुड को बिग बॉस में गए थे ना वहाँ? भाई हनुमान जी भी लंका गए थे तो रावण से दोस्ती करने नहीं, समझाने गए थे। समझ जा। देखिए, मेरा कहना यह है कि अब जो महिलाओं को आज़ादी देने की बात है, लड़कियों को आत्मनिर्भर, लड़कियों को आप लड़की को एक चरित्र और उसके फिजिकल आज़ादी जरूरी है। लड़की को भी आज़ादी चाहिए, लड़कों को भी। पर वही तो मैं कह रहा हूँ, बेटा आज़ाद रहो, उड़ान भरो, आकाश में जाओ, अंतरिक्ष में जाओ, पर बेटा चरित्रवान रह के काम तो करो। उम्र की कहाँ से उसमें आप लिमिटेशन लगा रहे हैं कि इस उम्र की लड़की होगी तो ऐसी हो जाएगी? वो जो बात कही गई थी वो केवल एक लड़की के लिए कही गई थी। मीडिया ने उसे आधा चलाया, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने उसके लिए कहा था जिसने अपने पति को मार करके और क्या बोला था, सोनम रघुवंशी नाम की कोई लड़की का केस हुआ था, जब वो मर्डर कर दिया अपने पति को, हनीमून के बहाने खून कर दिया। उस लड़की के लिए वो बात थी, वो 25 साल की थी। एक व्यक्ति की बात थी और आपने सबके लिए बोल दिया मीडिया के लोगों ने। इसमें मेरी क्या गलती है? मीडिया ने उलझाया। आपको हम पूरा मौका दे रहे हैं, आप अपनी बात कहिए। तो हमने पूरी मेरा बात कही। ऐतराज है उस पर, और सबको ऐतराज था। आपने सुना होगा, लोगों ने कहा कि आपके भाई जिस देश की राष्ट्रपति महिला हो, जिस देश का प्रधानमंत्री पिछले 11 सालों से मंच पे खड़े होके कह रहा हो कि बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तो 14 साल की बेटी को क्या पढ़ाओगे? पढ़ाने के लिए उसकी उम्र की सीमा तो कुछ है नहीं। तो अगर आप उसमें लिमिटेशन लगाओगे, लिव इन में रह के भी तो लड़कियां पढ़ रही हैं कि नहीं? लिव इन में रह के सुनिए लिव इन में रह के जब लड़की पढ़ सकती है, लिव इन में रह के जब लड़का पढ़ सकता है, तो शादी कर लो ना भैया, शादी करके पढ़ते रहना। यही तो कहा हमने, गलत क्या कहा? तो ये आप क्या इससे क्यों तय हम नहीं करोगे? कह सकते, कौन क्यों कहेगा? उम्र आप तय करेंगे? आपकी शादी हुई? हाँ, तो, मेरी शादी जल्दी हो गई जब मैं 22 साल का था। समय से शादी कर ली है, इसलिए आज आपकी सेवा में लग गए, वरना अभी तक शादी कर रहे हो। ये देखो इतने सारे भक्त भोजन कर रहे हैं। टाइम से शादी करने के बड़े फायदे हैं। टाइम से बच्चे हो जाएंगे, टाइम से बाप बेटा दोनों जवान रहेंगे। तो देखो सारे जवानों की भीड़ है यहाँ, सब यंग लड़के हैं, यंग लड़के हैं, यंग लड़कियां हैं अधिकांश। देखिए ये लड़की बहन बेटी सब यंग हैं। राम देखिए, ये देखिए अखंड रसोई चल रही है। ये देखो ये बेटी है, सेवा कर रही है यहाँ। लो लो प्रसाद लो, लो। आशीर्वाद दे दो महाराज। आशीर्वाद। आइए आइए आइए, आप यहाँ यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। हाँ लीजिए बेटा। यही तो वृंदावन के कई संत कहते हैं, ये अनिरुद्धाचार्य का शोरूम है, यहीं से पॉपुलैरिटी लेते ये हैं। बासमती चावल है, 12 महीना चलता है। आप मेरी अनुपस्थिति में भी आए होंगे तो यही चावल मिला हो। तो यही छल कपट नहीं है। यही तो शोरूम है। बाकी संत बोलते हैं जो आपके, तो बोले आप भी शोरूम खोल लीजिए ना। बोले ऐसी सेवा करके दिखाइए। बोल देना बहुत सरल है, गाली दे दीजिए आप किसी को, पर सेवा करना बड़ा कठिन काम है साहब। महाराज 25 साल आप किसी को भी गाली दीजिए, बहुत सबसे सरल काम है गाली देना। महाराज लड़कियां गलत बोल रही तुमको, देख लो। अच्छा है, तुम सही बोलते, बहू के बदल लड़की के बदल लड़के के बदल तुम सही बोलते महाराज। ये सही किस्सा है महाराज। क्या सही बोलते हैं? बोलो आशीर्वाद दो महाराज। चलो आगे चलो। ये सारी जनता सब ऐसा तो नहीं है आपने बुलवा लिया कि आ जाओ, इंटरव्यू में बोलते रहना। यहाँ पे वो देखो लाइन में खड़े हैं, वो अभी तो ब्रेक वहाँ है। वो लाइन
देखो यहाँ दरवाजे ही नहीं है गौरी गोपाल में। मुझे मालूम है और मैंने ये बात कही, तभी तो कह रहा हूँ। चलो प्रसाद पाओ, जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ, प्रसाद पाओ, मैया प्रसाद पाओ, जाओ जाओ जाओ। अरे सही बात, बहू के बदल सही बात करते हैं, बहू उसकी नहीं करती है। चलो प्रसाद पाओ, चलो अंदर आओ, 25 साल हो गए, चलो यहाँ ना हो पाए। 25 साल हो गए, तब भी आशीर्वाद है। गुरुजी आशीर्वाद, गुरुजी आशीर्वाद। आशीर्वाद, चलो प्रसाद पाओ सब लोग, चलो प्रसाद पा लो। आप देख रहे हैं ये जो लंगर है वो वृंदावन का सबसे बड़ा लंगर है और जितने लोग यहाँ भोजन करते हैं। तो एक बात बताइए, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो अन्न का आपने ये जो अन्नदान मुझको मैं कहूँ सबसे बड़ा दान कहा जाता है, और इसके बारे में और वृद्धावस्था आश्रम के बारे में ये आपका कब से कॉन्सेप्ट कैसे है? बहुत सारी, एक बेटा देखो, ज़रूरतें थी लोगों को भोजन की। जब कोरोना काल में भोजन नहीं मिल रहा था, रिक्शा वालों के बच्चे भूखे प्यासे रहने लग गए, उस समय ये सब सेवाएं चालू हुई। और वृद्ध माँ, ये मैं आपको 1 मिनट के लिए इस हॉल में रोकता हूँ और ये मैं आश्रम दिखाता हूँ। ये गौरी गोपाल वृद्धा आश्रम है जो कि इसी फरवरी में इसका उद्घाटन हुआ है। अनिरुद्धाचार्य इससे पहले इसके ठीक सामने वाले छोटे से आश्रम से इन्होंने कथा कहना शुरू किया, और कथा और उसके बाद लोगों के दान से, अपनी कथा से, और लगातार अपने देश के अलग अलग कोनों में। अभी आप विदेश गए थे, आगे भी आपका विदेश का? हाँ आगे भी विदेश का है, अभी लंदन जाना है, कथा है। सनातन का प्रचार करने ही तो हम लोग जाते हैं, सब सनातनियों को इकट्ठा करके। वो अखिलेश यादव कहते हैं सब कथा पाचक अंदर से अंडर टेबल पैसा कोई बात लेते नहीं, हैं। वो लेते होंगे नेताओं को टिकट देने के लिए, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। अब उनका अभ्यास होगा ना ये सब करने का, हमारा तो अभ्यास नहीं है। हम तो सीधे ही बोलते हैं कि भाई सेवा चल रही है, आप सहयोग करो। लेकिन 2 साल पहले का एक वीडियो, आप पूर्वांचल आगरा एक्सप्रेसवे पे जा रहे थे, अखिलेश यादव से टकरा गए, वहाँ आपसे कुछ चर्चा हुई, वो वीडियो अभी वायरल हुआ, और उसके बाद अगली ही कथा में आपने कहा कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों के बारे में ऐसा कह सकते हैं। भाई वो तो देखिए, जो क्रिया थी उसकी प्रतिक्रिया हुई, जो चलेगा। पुराना वीडियो वो था। पुराना किसने चलाया, कब? आप न्यूज़ 24 में पहले चला, वो सबसे पहले वीडियो न्यूज़ 24 पे ही चला है। वायरल वीडियो आया। वो वायरल वीडियो सबसे पहला आप देखिएगा उसको, आपने आपकी चैनल पर चला। क्यों चला ये तो मुझे नहीं पता, 2 साल पुराना क्यों चलाया आप लोगों ने? नहीं, वो आया सोशल मीडिया वायरल हुआ। तो किसी आप न्यूज़ ने नहीं इतना चला खुद ही पहले सोशल मीडिया के 2 करोड़ से ज्यादा आपके फॉलोअर हैं। पर वो हमारे अकाउंट से नहीं था ना, खुद ही इतने। हमारे सोशल अकाउंट से नहीं था। बात ईमानदारी से कहूं, सोशल मीडिया की गणित को आप हमसे ज्यादा जानते हैं, और आप उन सफलतम लोगों में है पिछले 5 वर्षों के उस प्लेटफॉर्म के, कि मैं इसको स्वीकार भी करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक कथावाचक, एक आदमी जो सनातन की बातें करता है, उसको कथा के दौरान किसी नेता के बारे में कहना, मुसलमान, आपकी कथा में मुसलमान भी आ सकते आते हैं। अभी हम गए थे अमेरिका, तो वहाँ मुसलमान बहन कथा सुनने आती आ सकता है, कोई भी आपको देखने आ सकता है। तो आप इस तरह की बातें करते हैं तो लगता है कि यार अनिरुद्धाचार्य एक पार्टी बनना चाहते हैं और जानबूझ के विवाद पैदा करते हैं। जब पार्टी बनना होगा तो हम आपको बता देंगे हम पार्टी बना रहे हैं। नहीं, पार्टी मतलब एक पक्ष क्यों बनेंगे? पार्टी बनाएंगे ना, जब बनाएंगे क्यों किसी के तलवे के नीचे रहें? खुद की पार्टी बना के काम करेंगे जब करना होगा। कभी भविष्य में सोचेंगे जरूरत पड़ेगी इस राष्ट्र को, तो वरना अभी तो योगी मोदी ठीक चला रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो अपन चलेंगे। चुनाव लड़ने का इरादा? अभी जरूरत नहीं है। अब ये आपका जो लिस्ट है, मुझे लोग आप भी थोड़ा सहयोग करिए, अन्नदान करिए। लोग मुझे दिखा रहे थे कि देखो 1 दिन की अन्न सेवा का 11,000, सब तो पैसा बाबा दूसरा से लेते हैं। हाँ, तो पैसा और ले रहे लेते ज्यादा है, खर्चा कम करते हैं। आप देखिए, आप भी लीजिए, लोग आपको दें तो आप भी लीजिए। भाई ये बताइए, लोग दे किसे रहे हैं? आपको दे दे तो आप भी ले लीजिए। कोई मनहात किसी का किसी ने नहीं पकड़ा। हम तो ईमानदारी से जो कर रहे हैं, जनता जनार्दन देख रही है।
देखो पीछे भोजन चल रहा है, देख रहे हैं, खा दिन भर चल रहा है, आओ खाओ दिन भर खाओ। जब लोग देख रहे हैं तो सहयोग करेंगे। आप क्या चाहते हैं, हम सहयोग भी ना लें, फिर तो कैसी चलेगी सेवाएं? नहीं, आप सहयोग लीजिए, आप करिए। मेरा आग्रह सिर्फ आपसे है कि जब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ये जो विवादित बोल, ये जो शब्दों की मर्यादा पर आपको नियंत्रण नहीं है, या मुझे नहीं लगता कि आप जानबूझ के चर्चा में आने के लिए करते हैं। ये मैं क्योंकि आप कह रहे हैं ऐसा है नहीं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अब देखो, हम अभी आपसे बात कर रहे हैं इतनी देर से, अब इन्हीं बातों में से कोई एक बात निकाल के लोग वायरल कर दें कि देखो अनुद्धाचार्य ने कहा ऐसा, तो फिर उसमें मैं दोषी हूँ कि आप दोषी हैं? अरे आजकल तो बाबा लोग पहले ही अपना वायरल करा रहे हैं, कौन दूसरे का वायरल कराएगा। मैं ये आपसे कह रहा हूँ, हम भी बेटी के पिता हैं, बहुत सारी बेटियां यहाँ हैं। समाज में कहते हैं कि जिस भी समाज के या व्यक्ति के विकसित होने का, डेवलप होने का एक ही पैमाना है कि उस व्यक्ति के दिमाग में महिला के बारे में क्या विचार है, उस समाज में महिला के बारे में क्या विचार है, और एक देश में महिला की क्या स्थिति है, तभी वही विकास का पैमाना है। अगर आप उसको शादियों तक सीमित करते हैं, अगर आप उसका अनुद्धाचार पता चले कि 140 करोड़ में अगर आधी आबादी है तो सबका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ब्याज बीच पर बैठ के आप बांटने लगे कि ये लड़की तो 25 साल की, ये 25 साल की लड़कियां चरित्रहीन हो जाएंगी। 25 साल की लड़कियों को नहीं बोला गया, कुछ लड़कियों को। अब कुछ लड़कियां, आप एक को भी कैसे बोल सकते हैं? मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। वो महिला बोल रही है टेस्ट ड्राइव करो, आप क्यों नहीं बोल सकते?